भी वेलकम करती हूँ और उनके साथ भी उनकी ग्रोथ को भी जो मैंने देखा है वो बहुत दूर तक पहुँचे हैं और बहुत आगे बढ़ते जाए। तो सारी मदर्स को एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारक। और अगर मैं बात करूँ तो मैं शब्द बोलना चाहूँगी, माँ बहुत छोटा लफ्ज़ है लेकिन इसका किरदार बहुत है। माँ का किरदार वूम से शुरू हो जाता है, जब भी हमारा बच्चा हमारे पेट में होता है। उसकी अगर हिस्ट्री में बेस्ट एग्जाम्पल दी जाए तो अभिमन्यु जो जिन्होंने माँ के पेट के अंदर ही चक्रव्यूह कैसे रचा गया वो तो सुना था, लेकिन कैसे उससे निकलना है वो नहीं वो सुन पाए, क्योंकि उनकी माँ का सोच तो इसमें से दोनों बातें सामने आती हैं कि हमारी माँ भी बोले वो जो एक स्टेज, वो जो मदरहुड, वो जो वुमेनहुड गॉड ने उसके अंदर में एक मदरहुड का सिस्टम बनाया है, वो बिना बोले उससे अपने बच्चे को कुछ भी सिखा सकती है। लेकिन वही मदर हमारी अगर थोड़ी सुस्त हो जाए, अवेस्टिक हो जाए, तो वो जो रास्ता है वो निकलने से बच भी जाता है, क्योंकि इसको मैं दोनों एंगल से देखती हूँ। आगे जाकर के जब बच्चा पैदा होता है फिर दुनिया में जैसे कहानी में आपने सुना और हम रोज पढ़ते हैं सुनते हैं कि वो जो बॉन्ड है मदर का अपने बच्चों के साथ, माँ को अपने आप से पता चल जाता है कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए, कैसा चाहिए। तो पेरेंट्स जो हैं वो दोनों ही करते हैं, लेकिन माँ का वुमेनहुड और मदरहुड वो उसको डिफरेंट रखता है। माँ की हर वक्त जो एक नज़र अपने बच्चों पे होती है और वो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर जाती है। बिकॉज अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो बाय टीचर हम मदर भी हैं और टीचर भी हैं, और वैसे कहा गया है कि मदर इज द फर्स्ट टीचर ऑफ द चाइल्ड। तो मैं अपने प्रोफेशन को बड़ा नोबल मानती हूँ, बड़ी ब्लेस्ड फील करती हूँ कि हमें मदर का टीचर का एट द सेम टाइम जो रोल है वो करने को मिल जाता है। बाकी मदर्स की अगर बात की जाए तो उनका जो देना है वो हम शायद नहीं उसका, क्योंकि मैं हमेशा बच्चों को ये बात कहती हूँ कि हमारे लिए इतनी ही सोच काफ़ी है कि हम अपने पेरेंट्स की वजह से, अपनी मदद की वजह से इस दुनिया में आए हैं। वो हमारे लिए क्या करते हैं, उन्होंने क्या किया, वो मैटर नहीं करता, क्योंकि कोई भी पेरेंट, कोई भी मदर अपनी एबिलिटी से ज़्यादा उठ करके अपने बच्चों के लिए करती है। हम सोचती हैं कि मेरा बच्चा मेरे से आगे होना चाहिए। मुझे बात याद आती है कमला दास जो हमारी इंडियन इंग्लिश राइटर हैं, उन्होंने पॉइंट लिखी थी माई मदर एट 66। तो काफ़ी सारे लोगों ने अपनी पढ़ाई की होगी, मुझे उसमें एक एंड में कोट है उनके, वो इंग्लिश राइटर ने उन्होंने लिखा मार्क ट्वेन करके, उन्होंने लिखा है कि जब वो बड़े ग्रोन अप हो जाते हैं फिर वो लिखते हैं कि माई मदर हैड अ ग्रेट डील ऑफ ट्रबल विद मी बट आई फील शी एंजॉयड इट। उसका यही एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ कि माँ रात को नींद में सोती है, सारी रात ये देखती रहती है कि मेरा बच्चा कहीं गिर ना जाए, लेकिन इसको कहीं वो दिखाती नहीं है। और बच्चा जब 20 बार एक क्वेश्चन पूछता है, माँ 25 बार उसका आंसर देने को तैयार होती है। अंदर से उसको हो सकता है कि थकान हो, मन ना हो, लेकिन वो बच्चे को कभी शो नहीं करता। वो चीज़ उन्होंने तब फील की जब वो ग्रोन अप हो, और बच्चे को लगता है कि मम्मी तो मेरे साथ खेल रही है, हाँ जी बच्चे, है ना। तो वो कहते हैं कि वो मैंने बड़ा हो करके वो चीज़ रियलाइज की, या माँ क्या चीज़ है, वो अपने दुख को भी सुख में बदल देते हैं। तो सच में आज जो हम कुछ यहाँ पे हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमें समय मिला बैठने को, तो मदर के लिए मैम कह रहे थे इतनी मदरली जो ब्रॉटअप है या जिस तरह की क्वालिटीज हैं हमारे अंदर, माँ ने ठूस के बनी है। पर्सनल बात है, लेकिन जब मेरे आई एम द ओनली डॉटर
भाई, आई हैव 3 ब्रदर्स। जब भी उनके रिश्ते हुए तो जो हमारे समधी लोग थे, तीनों जो मदर्स थी मेरी भाभीयों की, उनके यही कहना था कि आपकी मम्मा ने यार बच्चों को क्या सिखाया, वो कितना बॉन्ड है उनके अंदर। तो सच में वो जो आप आज देखते भी हो, और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं ऐसी फैमिली की डॉटर हूँ। और मुझे ये बात कहते हुए बिल्कुल इसमें संकोच नहीं है, वो कोई इसमें डाउट नहीं है। मैम, ये मेरी जो भाभियाँ हैं वो ज़्यादा बेटियाँ हैं मम्मा की। मेरी अगर मम्मा से बात होती है तो 2-3 बात के बाद समझ नहीं आता क्या बात कर रही है। इट शोज कि शी वेरी हैप्पी अपने घर में अपनी बेटियों के साथ। शायद वो ज़्यादा प्यार से बात करती है, अगर कोई गुस्से की बात करनी हो तो मैं ही करती हूँ। तो इसलिए माँ को किसी भी रोल में देखा जाए, माँ के बारे में बात की जाए, मुझे लगता नहीं है यहाँ कोई एंड होगा है। एक बात जरूर कहूँगी एंड में, समय बदलता है, उसके साथ ज़रूरतें बदलती हैं, हमारे रोल बदलते हैं। हमें लेकिन हर समय में रोल मॉडल बनना चाहिए अपने बच्चों के लिए। मैंने एक डॉक्टर एक हमारे पास आए थे, उन्होंने एक बात कही थी, मेरे को बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि कभी भी, ये सब मदर्स के लिए है, आपका बच्चा जैसा भी हो, कभी भी जो आपने कहानी में सुना, कभी भी अपने बच्चे को कोसना नहीं है, कभी भी अपने बच्चे को ये नहीं कहना कि तुम्हारे में ये कमी है। उन्होंने जो वर्ड बोले थे मुझे बहुत इम्प्रेस किए कि जिस बच्चे को हमने 9 महीने अपने पेट में रखा है, वो हमारे शरीर का हिस्सा है, हम उसको गंदा कैसे कह सकते हैं? अगर उसमें कोई कमी है तो वो हमारा रोल बनता है उसको दूर करना। उसको इस कहानी से ज़्यादा इंस्पिरेशन और कोई नहीं हो सकता कि वो बच्चा जिसको कुछ भी नहीं, आम जनता के हिसाब से कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन माँ की समझदारी ने, माँ की विजडम ने उसको साइंटिस्ट बना दिया। तो बस हमने ये देखना है। मुझे गुरु ग्रंथ साहब जी से ये भी आती है बंदियाँ याद कि सो क्यों बंदा आती है जिस जन्मे राजा। इसको मैं ऐसे समझती हूँ कि माँ राजाओं को जन्म देती है। मैं ऐसा इसको और इस तरह से समझती हूँ कि माँ के अंदर ऐसी क्वालिटीज हैं, जब वो बच्चा पैदा होता है तो महान राजा बन सकता है। तो इसलिए अपने बच्चे को कभी भी कम मत आके, परसेंटेज, सोशल स्टेटस, फाइनेंशियली जो भी उसका स्टेटस है, वो कभी उसके रास्ते में नहीं आना चाहिए। अक्सर क्योंकि मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाती हूँ स्टेट में, तो हमारे साथ जो बड़े गाँव बच्चे हैं उनके साथ पाला पड़ता है। तो मैं उनको एक ही इंस्पिरेशनल जो वर्ड्स कहती हूँ कि बच्चे, अच्छी बात करने में, प्यार बांटने में आपको कोई अमीरी नहीं चाहिए, कोई बड़े आलीशान करनी चाहिए, वो हर किसी के पास है। उसके पास हम अमीर हैं और माँ तो ब्लेस्ड है इन चीज़ों से। तो इसलिए अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए। जो मॉरल वैल्यूज आज के समय में कम होती जा रही है, वो बेसिक जो आपके छोटे बच्चे हैं, उनको आप 10-12 साल की एज तक एक लाइफ दे दोगे, एक संस्कार दे दोगे, फिर आगे आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओगे। तो आपका जो माँ का काम है वो हो जाएगा। मैं एक बात अपने बच्चों को कहती थी जब वो छोटे थे कि आपको मेरी बात अभी ब्लाइंडली माननी है, जब आप बड़े हो जाओगे मैं आपकी बात ब्लाइंडली मानूंगी। इस तरह के बच्चे अगर हम बना दें तो मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि हम अपना माँ होने का जो फर्ज है, क्योंकि हमारे बच्चे हमारी तस्वीर और वही जो आगे हमारा जो इतना देश है उसको आगे लेके जाएंगे। तो हमें उनको अच्छे सिटीजन्स बनाना है, सबसे पहले उनको गुड ह्यूमन बीइंग्स बनाना है, बाकी को खुद बन जाए। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। और अगर आप अलाउ करो तो मैं 2 सुनाना चाहूँगी। मेरे ख्याल में सब यहाँ पे चाहते हैं और सारी